जय श्री कृष्ण। देखिए कुंभ राशि के लिए और कुंभ लग्न के लिए कैसा है भी, आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है भाई। राहु और केतु आपको बराबर सपोर्ट कर रहे हैं, आपके आपके चार्ट को स्ट्रांग बनाए हुए हैं। देखिए राहु केतु शनि और गुरु, ये 3-4 ग्रह जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके ट्रांजिट को हम विशेष तौर पे देखते हैं। बाकी सब ग्रह परिवर्तनशील होते हैं। अब ये वीकली चूंकि वीडियो है, तो सबसे बड़ी चीज की कि चंद्रमा आपके यहाँ पर है मिथुन राशि में। इस वीक में कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जैसे गुरु चंद्र का योग यहाँ पर है। चंद्रमा 6th लॉर्ड हो गए और 2nd लॉर्ड होकर के चंद्रमा यहाँ है। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो है आपके वैचारिक परिवर्तन का कारक है। वैचारिक परिवर्तन दे रहा है ये कॉम्बिनेशन। क्या परिवर्तन दे रहा है? प्रोफेशन को लेके दे रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल स्ट्रेस चल रहा है, इसलिए आपको वैचारिक परिवर्तन दे रहा है। सिबलिंग्स को लेकर के कंसर्न दे रहा है, पेट की कुछ तकलीफें हैं जिनके लिए कंसर्न दे रहा है। तो यहाँ पे चंद्रमा गुरु पंचम भाव में बैठ के नई सोच पैदा करता है, कुछ नई चीजें डेवलप कर रहा है। ठीक है। अगला कॉम्बिनेशन है ये मंगल बुध का, जो फ्रीज कॉम्बिनेशन है भाग्य भाव में। ऐसा लगेगा आपको कि चीजें बहुत प्रयास कर रहे हैं फिर भी कोई सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन उससे हताश होने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि बुध और शुक्र का एक एक्सचेंज चल रहा है जो 17 तारीख तक ग्रहण में जा रहा है, और इसकी वजह से ये सूर्य मंगल बुध और शुक्र, ये सारे ग्रह स्ट्रेसफुल हो गए। तो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर भी थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, फ्रीजिंग आ रही है, भाग्य को लेकर के भी आ रही है, प्रोफेशनल स्ट्रेस भी आ रहा है, प्रयासों में भी कमी आ रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं और दिमाग थोड़ा सा चौक हो रखा है। लेकिन भाई अड़ना नहीं है किसी से भी। एडमेंट कॉम्बिनेशन है ये। जैसे हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, ये ऐसी बीमारी है जो फ्रीज बीमारी है। इसी तरह मेंटल फ्रीजिंग की भी बीमारी होती है, अपन एडमेंसी बोलते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। किसी के साथ भी किसी तरह की कोई घटना ऐसी हो अपने व्यवहार में, तो थोड़ा पेशेंस रखें। अब आ जाते हैं कि चंद्रमा यहाँ पर मिथुन राशि में है और 14 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर आते हैं कर्क राशि में, और यहाँ चंद्रमा कर्क राशि में आते हैं 11:54 तक चंद्रमा वर्गोत्तम में है, जो एक बहुत अच्छा टाइम है जिसे आप ग्रैब कर सकते हैं किसी नई शुरुआत में, कोई मुहूर्त करने में, नए टाई अप्स करने में, नई चीज खरीदने में। ये अच्छा मुहूर्त का टाइम है। चंद्रमा जैसे यहाँ पर आते हैं उस समय में सूर्य वर्गोत्तम में चल रहे हैं और गुरु वर्गोत्तम में चल रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन 14 तारीख तक तो ठीक है, लेकिन शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन अभी भी ग्रहण में जा रहा है और ये फ्रीज कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा अभी भी रिलीफ नहीं है। अब आ जाते हैं आगे। चंद्रमा आ गए 17 तारीख को सिंह राशि में। यहां से आपको थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू होता है जब सूर्य अपनी राशि बदल के तुला में आ रहे हैं, वर्गोत्तम में है सूर्य। ध्यान रखने की जरूरत है, चंद्रमा सूर्य की ही राशि में, इसलिए चंद्रमा स्ट्रांग हो गए। ठीक है, तो चंद्रमा यहाँ स्ट्रांग, फिर यहाँ भी स्ट्रांग है, और इसके बाद में ये जो कॉम्बिनेशन है ये ग्रहण से बाहर आ जाता है, यानी आपका ये कॉम्बिनेशन एंजॉयमेंट में बदल जाता है, पॉजिटिविटी में बदल जाता है, ट्रैवल करा सकता है, नए एसेट क्रिएट करा सकता है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके एफर्ट्स के अंदर तेजी आ सकती है। प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा, जो स्ट्रेस अभी तक आ रहा था वो पॉजिटिव जाके आपको अच्छे रिजल्ट देने लगता है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में जो स्ट्रेस और एक अनबनापन था, वो फ्रीजिंग अभी भी है, लेकिन वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। मंगल और सूर्य यहाँ पर बैठते हैं और बुध के साथ में, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अभी रिलीफ नहीं दे रहा है, इसको अभी 10-15 दिन लगेंगे रिलीफ देने में। अभी तो ये नहीं देगा, इसलिए पेट से संबंधित परेशानी कुछ अगर होती है, दर्द वर्द शरीर में, तो थोड़ा फाइबर रिच डाइट लें, एंटी एसिडिक ट्रीटमेंट लें। इसके बाद 19 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं कन्या राशि में। यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र और चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ के मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट पैदा कर सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। हेल्थ के चैलेंजेस हो सकते हैं, लाइबिलिटीज को लेके कंसर्न दे सकते हैं, ट्रैवल करा सकते हैं, जिसके पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 19 तारीख के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अब 18 तारीख को अगर हम देखें तो गुरु यहाँ से शिफ्ट होकर 6ठे भाव में आ जाते हैं, कर्क राशि में आ रहे हैं गुरु और वर्गोत्तम में है। ये एक बहुत अच्छा साइन है कुंभ राशि के लिए। गुरु की दृष्टि शनि पर रहेगी, अपने ही स्थान पर रहेगी जो धन का कारक है,
और फिर शुक्र जो है आपको एसेट क्रिएट कराते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आने वाले दिनों में गुरु जैसे ही कर्क राशि में आते हैं, हो सकता है कुछ लाइबिलिटी क्रिएट हो, लेकिन एसेट जरूर क्रिएट कराएं। धन की आवक दे रहे हैं। अगर आपकी जन्मपत्री के बाकी पक्ष अच्छे हैं तो निश्चित तौर पे पैसा आप अरेंज कर पैसा आपके पास में आएगा। प्रोफेशनल पार्ट पे भी कुछ चेंजेस आकर के स्टेबिलिटी की तरफ जन्मपत्री जा रही है, और राहु केतु को निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट दे ही रहे हैं नवंबर 2026 तक। तो भाई इस जन्मपत्री का फायदा उठाइए, शांत नहीं बैठना है, चुप नहीं बैठना है। रात को चंद्रमा वर्गोत्तम में अच्छा आके निकल गया, तुम सोते रह जाते हैं। दिन में भी जो सोते रह जाते हैं उनको ग्रह मदद नहीं करते हैं। एक्टिव होने की जरूरत है। जय श्री कृष्ण।